नमस्कार दोस्तों। आज हम आर के नारायण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसे ज्योतिषी की जो खुद अपने भविष्य से अनजान है, लेकिन दूसरों की किस्मत का फैसला करता है। उसकी दुकान, उसकी रहस्यमय आंखें और उसका ग्राहकों से भरा माहौल। क्या यह सब सिर्फ एक दिखावा है या सच में कोई दैवीय शक्ति? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कौड़ियां, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमय रेखाएं खिंची थीं, एक नोटबुक और ताड़पत्रों की एक किताब। उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता, और आंखों से एक तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे सादे लोग इसे दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें। किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आंखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी भी पहनता। यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आदकृष्ट का जैसे फूलों पर मक्खियां गिरती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष की फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। यह ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। संकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली विक्रेता जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता। किसी दिन बंबई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहां म्यूनिसपैलिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे जिनमें से हर वक्त सम की आवाज निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपट निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते, और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे राह कर लेते। तरह तरह की इनहू सी रोशनियों से एक अलग ही मंजर बनता। बीच से चलते निकलते लोगों की छायाएं अपना रहस्यमय समा बांध देती। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू की थी तब वह ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे न तो सितारों की कोई जानकारी थी, न उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में वह जरूर कुशल था जो लोगों को खूब पसंद आती। इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। यही नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था, और दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर ले जाता वह ईमान की ही सही कमाई थी। उसने जब गांव छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वही सब काम करता जो पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे, और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन यह नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था और आसपास नहीं, करीब 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ा था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज्यादा दूरी थी, दोनों स्थानों के बीच एक गाद्र की तरह। मनुष्य की समस्याओं और कठिनाइयों की उसे गहरी जानकारी थी। शादी ब्याह, पैसा और आपसी संबंधों की समस्याएं। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ जाता कि असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना चार्ज करता और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उसे 10 जवाब मिल जाते। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता,
तुम्हें अपने कामों का पूरा नहीं मिल पा रहा है और 10 में से 9 लोग उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है। या वह उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती, क्योंकि बेहद कमजोर आदमी भी अपने को हिम्मती सुनकर खुश ही होगा। कावाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए यह मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता। उसने अपनी कौड़ियां बटोरी, कपड़ा और किताब समेटी और दूर से आती हरी रोशनी भी तभी बुझ गई। लेकिन उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। यह सोचकर कि यह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है, वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अच्छा हो, थोड़ी देर यहां बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में कुछ भुनभुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, यह सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया। बोला, एक सवाल कि मैं सिर्फ 8 आने लेता हूं और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ लिया, जेब से एक अट्ठन्नी निकाली और उसे ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे तो ब्याज समेत अपनी अठलन्नी वापस ले लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे जवाब तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे? चलो, दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे दुगना देना पड़ेगा। थोड़ी देर भावताव के बाद बात मान ली गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दियासलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह चुप हो गया। गाड़ियां सड़क पर हार्न बजाती चली जा रही थीं। इक्के तांगे खटखट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैल रहे औधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर जमकर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंक कर कहने लगा, रहने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूं। अब मुझे देर भी हो रही है। वह अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ में कौपने लगा जैसे बेहोश ही हो जाएगा। आज छोड़ दो मुझे, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली उसकी नाक के आगे की ओर बोला, चुनौती तो चुनौती है, अभी बताओ। हारकर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, कोई औरत है, यह सब बकवास नहीं चलेगी। बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा या नहीं? ठीक ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। ज्योतिषी ने मन ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने सब बातें सही सही बताई तो तुम मुझे पूरे 5 रुपये दोगे? हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो करना हो कर लो। चलो दूंगा। अब बको, ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। बोलो, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, और बताओ, तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था? अरे वाह, यह भी सही है। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और कमीज उतारकर चाकू का घाव दिखाने लगा। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो, अगर एक राहगीर कुएं में झांक कर नहीं देखता तो मैं सचमुच मर जाता। ग्राहक जैसे उसका मुरीद हो गया। बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा? ये कहते हुए उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें अब परलोक में ही मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर के गांव में उसकी मौत हो चुकी है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। ये सुनकर ग्राहक रोने की हो आया। ज्योतिषी ने फिर कहा, गुरु नायक, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया था। तो सब कुछ जानता हूं, क्या नहीं जानता मैं?
गुरु नायक, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहां से 2 दिन की दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूं। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा, इसे माथे पर मल लो और घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे। नहीं, ग्राहक कुछ सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकल लूंगा? मैं तो उसी को ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं यही कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिषी ने धीरे से कहा। वह लारी से कुचलकर मरा। यह सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ। ज्योतिषी ने जब अपना बस्ता संभाला, सब लोग जा चुके थे। सब रोशनियां बुझ चुकी थीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिषी को जो भी पैसे उसके पास थे थमाकर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर हो गई? उसने सब सिक्के उसे थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो। एक ही आदमी दे गया है, 3, 4, 4.5 रुपये। गिनते हुए पत्नी बोलती रही, बस वह बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बेटा कई दिन से मिठाई की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज बनाऊंगी। स्वर मुझे ठग ले गया। उसने तो 5 रुपये देने को कहा था, ज्योतिषी कह रहा था। पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है, कुछ लफड़ा हो गया क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों में लगा है, इसीलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहां रहने लगा था। वह आदमी जिंदा है। चौंक कर पत्नी ने कहा, तुमने किसी का खून किया था? हाँ, गांव की बात है। तब मैं जवान था और बेवकूफ भी। हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन ही। अब यह सब सोचने की क्या जरूरत है? अब सो जाएं। यह कहकर उसने अपने पैर और सोने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, यह थी एड एस्ट्रोलॉजर की पूरी कहानी, जहां ज्योतिषी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, जबकि उसने ग्राहक के साथ एक जीवन भर का बोझ हल्का कर दिया। आपको ज्योतिषी का अंतिम निर्णय कैसा लगा? क्या वह सही था या सिर्फ अपनी जान बचाने का एक तरीका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।